नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में हमने बुद्धिर्बलवती सदा के विषय में संक्षिप्त में विवरण किया था। छात्रों, हमने आपको बताया कि शरीर की ताकत से ज्यादा बुद्धि जो है वो हमेशा बलवान होती है। तो हमारी जो बुद्धि है छात्रों, वो सदा बलशालिनी है। और यह जो पाठ है वो शुक सप्तशती नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित किया गया है, अर्थात लिया गया है। तो छात्रों, शुक सप्तशती के जो लेखक हैं और जो काल है उसके विषय में आज तक भ्रांति ही बनी हुई है, यानी भ्रम पैदा ही हुआ है। कोई भी सही ढंग से नहीं बता पाया है। आपने शुक सप्तशती के इस अध्याय में प्रथम भाग जो अध्ययन किया था उसमें आपको बताया गया था छात्रों कि देवला नामक एक गांव है और वहां पर राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता है। उसकी एक पत्नी है और दो छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बार किसी कारणवश उसको अर्थात राज सिंह की पत्नी को अपने पिता के घर में आवश्यक कार्य से जाना हुआ। तो वो जंगल के रास्ते से अपने दोनों छोटे पुत्रों को लेकर जा रही है और रास्ते में उसको बाघ आता हुआ दिखाई देता है। ये आपने छोटा सा पाठ आपने शुक सप्तशती से लिया गया बुद्धिर्बलवती नामक पाठ में पढ़ा। ठीक है छात्रों, तो अब आगे स्टोरी में क्या होता है उसको जानने के लिए आइए देखते हैं छात्रों हम क्लास 10 संस्कृत द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा का द्वितीय भाग। प्रस्तुत पाठ में छात्रों हमने गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ, शब्दार्थ, संधि विच्छेद, व्याकरण और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला है। छात्रों, यह गद्यांश सा से लेकर नष्टा तक है। ध्यान से देखिए। सा व्याघ्रमा गच्छन्तम दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रो चपेट्या प्रहृत्य जगाद कथमे कैक्षो व्याघ्रे भक्षणाय कलहम कुरुथा। अर्थात सा यानी वह कौन? वो बुद्धिमती स्त्री, किसकी? राज सिंह की। व्याघ्रमा गच्छन्तम यानी बाघ को आते देखकर, दृष्टवा यानी देखकर, धाष्टर्यात् यानी ढिठाई से, यानी जिद्दीपने से, ढिठाई उसको बोलते हैं, ढिठाई से, पुत्रों यानी अपने दोनों पुत्रों को, चपेटिया यानी थप्पड़ मारकर, प्रहृति यानी मारकर, जगाद यानी कहा, कथम एक शो यानी कैक्षो। तो क्या हुआ? कथमे कैक्षो अर्थात कथम यानी क्यों, एक यानी एक, व्याघ्र भक्षणाय यानी बाघ फोकाने के लिए, कलहम यानी झगड़ा, कुरुथा यानी करते हो। तो उसने क्या बोला? उसकी पत्नी ने जैसे ही बाघ को आते देखा तो उसके दिमाग में एक युक्ति सूझी। युक्ति यानी उपाय, तरीका सूझा और उसने क्या किया? झट से ढिठाई से अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मार दिया और थप्पड़ मारकर कहा, क्यों एक एक बाघ खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? आगे देखिए छात्रों। अयम में कस्ताव द्विभज्य भुज्यताम। और आगे क्या कहती है? अयम एकस्ताव द्विभज्य यानी अयम यानी यह, एकस्ताव यानी एक ही है, द्विभज्य यानी बांटकर, भुज्यताम यानी खा लो। तो उसने क्या बोला कि या तो एक ही है, इस बाघ एक ही है, आप लोग इसको मिल बांट कर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीया कश्चित् लक्ष्यते।
और आगे क्या कह रही है, कितनी चालाक स्त्री है। पश्चात यानी बाद में, अन्यो यानी कोई दूसरा, द्वितीय यानी दूसरा, कश्चित लक्ष्यते यानी देखेंगे, कोई दूसरा देखते हैं। तो उसने कहा कि उसके बाद ये एक है, इसको तुम लोग दोनों आपस में बांटकर खा लो, और बाद में मैं कोई दूसरा हम लोग देखते हैं। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदियमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। अर्थात क्या हुआ, इति श्रुत्वा यानी उसने ऐसा कहा, उसकी पत्नी ने, कि ये एक है, इसको आप दोनों बांटकर खा लीजिए, बाद में कोई दूसरा देख लेंगे और उसको देखेंगे। इति श्रुत्वा यानी ऐसा सुनकर, व्याघ्रमारी काचिदयमिति यानी काचिद यानी कोई, या अयम यानी यह, इति यानी ऐसा, व्याघ्रमारी यानी कोई यह व्याघ्रमारी है, यानी बाघ को मार कर खाने वाली है या बाघ को मारने वाली है, ऐसा सुनकर या ऐसा मानकर, व्याघ्रो यानी बाघ, भयाकुल चित्तो नष्टा, भयाकुल चित्तो यानी भय से, डर से चित्त वाला होकर, नष्टा यानी भाग जाता है। ठीक है छात्रों, तो उसने क्या बोला, इति श्रुत्वा यानी यह सुना कि ये तो कह रही है अपने बच्चों को थप्पड़ मार के कि अभी एक है, दोनों बांट के खा लो, बाद में कोई दूसरा देख लेंगे। तो ऐसा सुना उसने जब, तो यह कोई निश्चित ही बाघ मारी है, यानी बाघ को मारकर खाने वाली है, ऐसा मानकर वो बाघ जो है डर के मारे भाग गया। ठीक है, नाउ इस पैसेज का हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। धाष्टर्यात ढिठाई से, चपेटिया यानी थप्पड़ मारकर, थप्पड़ से, प्रहृते यानी मारकर, जगात कहा, विभज्य यानी बांटकर, व्याघ्रमारी यानी बाघ को मारने वाली। ठीक है, संधि विच्छेद देख लीजिए छात्रों, यहाँ पर थोड़ी सी संधि दी गई है। पहला देखिए, कथ में कैक्षो यानी कथम प्लस एक शाह, कथम यानी कैसे, एक यानी एक शाह यानी एक। ठीक है, नेक्स्ट वन, अयम एकस्ताव द्विभज्य, अयम प्लस एक कहा प्लस तावत प्लस विभज्य, तो क्या हो गया, अयम एकास्ताव द्विभज्य। नाउ नेक्स्ट वन, कश्चित लक्ष्यते, कश्चित प्लस लक्ष्यते, काचिदेयमिति, काचित प्लस इयम प्लस इति, भयाकुल चित्तो नष्टा, भय प्लस आकुल चित्तः प्लस नष्टा। ठीक है छात्रों, ना उसके बाद छात्रों हम इस गद्यांश में कुछ पर्यायवाची शब्द आए हैं उनको देखते हैं। चपेटिया, चपेटिया का मतलब मैंने क्या बताया, थप्पड़, तो थप्पड़ हम किससे मारते हैं छात्रों, हाथ से, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, कर प्रहारेण यानी कर से, हाथ से प्रहार करना। दृष्टवा यवने अवलोक्य, जगाद अकथ्यत, भुज्यताम भक्ष्यताम, प्रहृत्य हत्वा। नाउ नेक्स्ट वन है छात्रों, विपर्ययी पदानी यानी एंटोनिम, उल्टे वर्ड। ठीक है, तो दो ही हैं, देख लीजिए ध्यान से, पश्चात का पूर्वम और धाष्टर्यात का विन्यास। ठीक है छात्रों, तो आपको यह गद्यांश अच्छी तरह से समझ में आ गया, इसमें क्या क्या ग्रामर यूज हुआ वो भी हमने आपको बता दिया। अभी हम इसके ऊपर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्नोत्तराणी, पहला, एक पदेन उत्तरत, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, यानी बुद्धिमती ने कहां पर बाघ को देखा, कहां देखा था छात्रों, गहन कानने अर्थात घने जंगल में। नौ दूसरा, व्याघ्र की दृशा नष्टा, यानी बाघ कैसे भाग गया, भयाकुल चित्तो यानी डर के भाग गया। नौ नेक्स्ट वन है छात्रों, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, व्याघ्र बुद्धिमती की दृशि मत्वा नष्टा, यानी बाघ
कैसी बुद्धिमती को कैसा मानकर भाग गया? तो व्याघ्रा बुद्धिमती काचित व्याघमारी मत्वा नष्टः। नाउ नेक्स्ट वन है निर्देशानुसारम उत्तरत। पहला देखिए छात्रों, इसमें अन्यो द्वितीया, अन्यो द्वितीया में अन्योपदियों में विशेष पदम किम, यानी आपको यहाँ पर विशेषण नहीं विशेष पद बताना है। तो क्या है यहाँ पर? द्वितीया। तो आंसर आया द्वितीया इति पदे विशेष पदम अस्ति। नाउ सेकंड वन पूर्वम इत्यस्य अत्र विपर्ययी पदम किम, यानी पूर्वम इस शब्द का यहाँ पर एंटोनिम वर्ड क्या प्रयोग किया गया है? तो क्या है छात्रों? पश्चात। पश्चात इति विपर्ययी पदम अस्ति। तो छात्रों आपको यह गद्यांश अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज आपने पढ़ा कि वो बुद्धिमती जो थी वो जंगल में जा रही है और जब उसने बाघ को देखा तो उसने ढिठाई से अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मार के कहा कि एक बाघ है उसको दोनों बांट लो, बाद में दूसरा कोई देख लेंगे। तो ऐसा सुनकर बाघ मारी है यह जानकर बाघ जो है वहां से डरकर भाग जाता है। तो छात्रों आपको यह गद्यांश अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।